हम मिलकर किताब मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करें। हम दोबारा पहले पत्रस में से देखने की कोशिश करेंगे। हम यीशु के खून के ताल्लुक से सीखेंगे। यीशु का खून, हाँ, खुदा का शुक्र हो। हम खुदा के फजल के ताल्लुक से सीखेंगे। खुदा का फजल, हाँ, हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ जो मजहबी था और मेरा बाप किसान था और फ्रैंकलिन भी इस बारे में जानता है। मैं उस वक्त 12 बरस का था। मैं आगे नहीं बढ़ रहा था। हाँ, मैं चर्च जरूर जाता था। 12 बरस का था। उस उम्र में मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं खुदा के साथ चल सकूं। मैं अक्सर जब फार्मर्स को देखता था और मेरे लिए हैरान कुन था, जब भी मैं लोगों को देखता मुझे ऐसा लगता था कि लोग सिर्फ ये सोच कर चढ़ जाते हैं अगर मैं चढ़ जाऊंगा किसी तरह से मैं निजात पा जाऊंगा और ये मेरी हाजिरी जो है वो खुदा के सामने पेश की जाएगी कि इतनी बार चर्च गया है। और जहाज उड़ाने के वक्त मैंने एक बात सीखी, जब आपके पास पॉइंट होते हैं आप किसी भी जगह पर जाके कोई भी फ्लाइट उड़ा सकते हैं। हाँ, आप फ्लाइट बिजनेस क्लास भी उड़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग भी ऐसे ही निजात के ताल्लुक से सोचते हैं, अगर मैं ये अच्छा काम करूंगा या मैं फला अच्छा काम करूंगा और फिर मेरे 100 पॉइंट्स बन जाएंगे और फिर इस तरह मिलियंस हो जाएंगे। लेकिन निजात इस तरह से काम नहीं करती। मैं आपको बताता हूँ, खुदा के साथ चलना कुछ और है। क्या आप खुश हैं कि एक बार हमें इस कलाम को जानना है। बाइबल ये कहती है हम सब ने गुनाह किया। जब आदम ने गुनाह किया, उसका गुनाह हमें भी मुतासिर करता है। आदम की पहली पैदाइश जब हुई, आपकी भी पहली पैदाइश जब आदम में होती है, लेकिन आपकी दूसरी पैदाइश यीशु में होती है। और बाइबल मुकद्दस 2 अशखास का जिक्र करती है। ये हकीकत है, आदम में सब मरे और खुदा से जुदा हो गए, क्योंकि आदम ने यह फैसला किया कि वो खुदा से जुदा हो जाए। और हमारी पहली पैदाइश आदम में से है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो आदम के गुनाह से आजाद हो। हर इंसान जो पैदा हुआ वो आदम में पैदा हुआ है। कोई उस गुनाह से आजाद नहीं था, इसलिए यीशु ने कहा तुम्हें दूसरी पैदाइश में पैदा होना है। हम इस बारे में बात करेंगे। हम यीशु के खून के ताल्लुक से सीखेंगे। हम सीखेंगे फजल क्या है, कैसे फजल हमारी जिंदगियों में काम करता है। हम इसे खो नहीं सकते। हमें यीशु के खून को खोना नहीं है। कई बार लोग सलीब के बारे में सोचते हैं, यीशु पर भरोसा रखते हैं। मैंने ये काम किया है, मैंने 20 साल पहले 15 साल पहले ये काम किया, हाँ, या 10 साल पहले। हमें हर रोज ये काम करना है। हमें यीशु के खून पर भरोसा रखना है। ऐसा नहीं कि हम हर रोज भरोसा रख के रोज बचाए जाते हैं। आप यीशु के खून में जिंदगी गुजारते हैं, हमारा ईमान कारामद हो जाता है। हमें यीशु के खून पर खड़े होना है। हाँ, ये बड़ा लाजिम है। हम पतरस के खत में देखते हैं, पहला पतरस उसका पहला बाब 18वीं और 19वीं आयत। पतरस ने यहाँ पर बहुत जबरदस्त बात की है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। ये बहुत जबरदस्त हवाला है। इसका मतलब है हम बचाए गए हैं। हम सलीब के जरिया से बचाए गए हैं। यीशु के खून के वसीला से उसने हमें खरीद लिया है। हम बचाए गए हैं। शैतान और ज्यादा आपको रोक नहीं सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता आप पसंद करते हैं या नहीं। इससे भी फर्क नहीं पड़ता आप अपने आप को कितना बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस जगह पर खड़े हैं, आपकी जिस्मानी हालत कैसी है। जब हम इस जहान फानी से कूच करते हैं, अगर खुदा से जुदा ही आप मर जाए तो आप खुदा से जुदा रहेंगे, और ऐसा होगा। कई दफा लोग इस पर भरोसा रखना मुनासिब नहीं जानते। इससे फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट तब्दील नहीं हो सकती। आज से 2000 साल पहले यीशु ने सलीब पर जाने से पहले कहा, बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। उसने कहा अगर कोई दूसरा रास्ता है, मैं ये नहीं करना चाहता। यीशु भी जिस्मानी मौत को देखकर ये कहता है। हाँ, ये ख्यालात इंसान की जिंदगी में आ सकते हैं जब आप खुदा की तरफ से अलग किए जाते हैं। हमें इस बात को समझना है, सलीब क्या करती है। सलीब पर यीशु खुदा से जुदा कर दिया गया था। दर हकीकत वो खुदा से जुदाई के बायस ये बोलता है। खुदा यीशु के वसीला से काम कर रहा था। हाँ, वो सलीब पर गया। यीशु ने खुदा के साथ जो राब्ता टूटा हुआ वो बहाल किया। यीशु इसलिए सलीब पर नहीं गया कि आपको कुछ फायदा हो।
ایسا نہیں کہ تھوڑی سی بحالی کا کام کیا گیا ہو، آپ مکمل طور پر بحال کیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی راست بازی کے باعث ہمیں بچا لیا، ہمارے گناہ اٹھا لیے، اپنی راست بازی ہمیں دے دی۔ اس نے ہماری بیماریاں لے لی اور اپنا خون ہمیں دے دیا تاکہ ہم شفا پائیں، اور صلیب کے وسیلہ سے بہت بڑا عظیم کام ہوا ہے۔ یسوع کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے ہم گناہ سے آزاد ہونے کے لیے کچھ نہ کر سکے اور نہ راست بازی کے کام خدا کو دکھا سکے۔ ہم خدا کے ساتھ وراثت میں حصہ پاتے ہیں یسوع کے وسیلہ سے، ہاں جو کچھ اس نے صلیب پر کیا اس کے وسیلہ سے۔ بائبل کہتی ہے آدم کے گناہ کے باعث گناہ اس دنیا میں داخل ہو گیا اور پھر موت آئی۔ موت خدا سے جدائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے اس بات کو جاننا بہت مشکل ہے۔ یسوع نے کہا تم اپنے باپ ابلیس میں سے ہو، وہ جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ روحانی طور پر خدا سے جدائی ہے اور یہی موت ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو خود سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کا قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اور پالوس رسول، جو محبت کا رسول بھی کہا گیا ہے، وہ یوں کہتا ہے آدم کا ایک بیٹا جس میں شیطان سمایا ہوا تھا، وہ شیطان کی فطرت پر تھا، اور خدا کی فطرت اور شیطان کی فطرت دونوں فرق ہیں، ان میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا اس کے وسیلہ سے موت آئی اور وہ گناہ کی فطرت انسان میں پھیل گئی، اور یہ شیطانی فطرت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آدم وہ پہلا شخص تھا جو گناہ میں مبتلا ہوا، اور پھر اس جگہ سے جو خدا نے اس کے لیے رکھی اس سے وہ نکل گیا۔ وہ خدا کی فطرت جو خدا نے اس کے اندر رکھی، اس کی فطرت تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد وہ شیطان کی فطرت پر چلا گیا، اور یہ غلط راستہ ہے۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب سے پڑھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے خدا نے یوں کہا، اس نے کہا عورت کی نسل سے ایک پیدا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کرسمس کے دنوں میں ہم جانتے ہیں وہ کواری سے پیدا ہوا، اور جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا، اس کے پاس اختیار ہوگا۔ خدا نے کہا میں ایک کو بھیجوں گا جو عورت کی نسل سے ہوگا اور وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا، اور یسوع نے یہی کچھ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہودیوں نے جو یسوع کے خلاف منصوبہ بندی کی، شیطان ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، خدا نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہم خدا کے کنٹرول میں اس کے انڈر رہیں، ہم خدا کے امیج پر بنائے گئے ہیں۔ آپ اس دور میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جو اسرائیل پر حملہ ہوا، شیطان یسوع کو نہیں روک سکتا۔ یسوع دوبارہ بھی آ رہا ہے، اس کی دوسری آمد ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو یسوع کی آمد سے پرے رکھے، ہاں دور رکھے۔ آپ اس جہاں میں رہتے ہوئے حالت جنگ کے اندر ہیں۔ آپ عرب کی تمام طرح کی نیشنز کو دیکھتے ہیں۔ شیطان یہودیوں کو استعمال کرتا تھا اور انہوں نے یسوع کے خلاف منصوبہ بندی کی، اور یسوع مسیح وہی ہے جو شیطان کے سر کو کچلنے آیا تھا۔ اس نے اس کے اختیار کو لے لیا، اور یسوع یہودا کے قبیلہ میں سے تھا۔ یسوع اس جہاں میں آیا، اور لکھا ہے وہ پہلے آدم کے نقشہ قدم نہیں چلا۔ جب آپ یسوع کو دیکھتے ہیں، جب آپ متی، مرکز، لوکا، یوحنا میں یسوع کو دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ خدا جسم کے اندر ہے، بلکہ وہ انسان ہوتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، اور لکھا ہے اس نے اپنے تمام طرح کے اختیارات کو سائڈ کر دیا۔ یسوع نے کوئی بھی معجزہ جو کیا اس نے انسان ہوتے ہوئے کیا ہے، اس نے ابراہیم کے وعدہ میں رہتے ہوئے کیا ہے۔ کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں یسوع نے اس لیے سب کچھ کیا کیونکہ وہ خدا تھا۔ خدا کو ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے ہم ایمان رکھیں۔ ہم ایمان کے باعث کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں بہم، آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، اس نے انسان کو 2 طرح کی چوائسز دی ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ، ان کے پاس اپنی آزاد مرضی ہے۔ اگر آپ بپتسمہ لیں گے آپ بچائے جائیں گے، اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ گر جائیں گے، اس جہاں میں رہ جائیں گے۔ اگر آپ ایمان نہیں رکھیں گے آپ خدا سے دور رہیں گے، آپ اس میں وفادار نہیں رہیں گے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، میں سوالات پوچھتا ہوں کب آپ مریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کب مریں گے۔ میں کہتا ہوں آپ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ آپ غلط ہیں۔ یسوع نے جو کچھ صلیب پر کیا، ہاں وہ ہمارے لیے ہے۔
अनाजील में लिखा है, यीशु जब कलाम सुनाता, लोगों को उस कलाम पर भरोसा रखना होता और ईमान रखना आपकी चॉइस है। ये किताब बगैर ईमान के हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगी। इस किताब पर जब आप भरोसा रखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। ईमान एक चॉइस है। मैं जो सोचता हूँ शायद यही मेरा ईमान है, ऐसा नहीं है। आपके ख्यालात फर्क है, आपका ईमान फर्क है, और इंसान यही समझता है मैं जो सोच रहा हूं शायद यही मेरा ईमान है, ऐसा नहीं है। ईमान कुछ और है। आप अपने एहसासात को ईमान नहीं कह सकते। यीशु खुदावंद है। अगर आप सिर्फ सोच कर या ख्यालात में ऐसा सोचते हैं तो ये ईमान नहीं है। आपको ईमान रखना है और ईमान पूरे दिल से रखना है। आपके ख्यालात खुदा के ख्यालात जब तक नहीं होंगे तब तक ईमान भी नहीं है। खुदा और आपके ख्यालात को एक होना है। यीशु खुदावंद है, और अगर यीशु खुदावंद है तो फिर ये किताब आपके एहसासात से ऊपर होनी चाहिए, पहली तरजीह होनी चाहिए, मुश्किलात से भी ज्यादा, अहमियत की हामिल, आपके प्लान से भी ज्यादा। और ये मुश्किल है, इसलिए जब हम यीशु को खुदावंद कबूल करते हैं फिर आप ये कहते हैं मैंने फैसला किया कि मैं यीशु पर भरोसा रखूं। ये मुश्किल नहीं है। जब यीशु इस जहां पर चलता फिरता रहा, उसने मोजात किए। हाँ, पुराना आहद जो अब्राहम का आहद था उसमें रहते हुए वो कलाम खुदा की मुनादी करता रहा। उसने कलाम खुदा को आगे डिलीवर किया। जो ईमान रखते हैं वो पाएंगे। एक जगह जहां यीशु कलाम सुना रहा था वो जगह लोगों से भरी हुई थी, और फरीसी जो उस वक्त के शरा के आलिम थे वो मौजूद थे। लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं, हाँ, तकरीबन 17वां बाब है, लिखा है खुदा की कुदरत मोजात करने के लिए वहां पर मौजूद थी। याद रखिए, आप जानते हैं 4 लोग यानी 4 दोस्त, आप कह सकते हैं हाँ 4 लोग लिखा है। 4 लोग, एक शख्स को जो पैरालाइज है, जो चल नहीं सकता। बहुत से लोग हैं एक जगह जहां यीशु कलाम सुना रहा है। जब देखा अंदर जगह नहीं तो छत उधेड़ना शुरू कर दी। लिखा है जब यीशु ने उनका ईमान देखा, यीशु ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तुम शिफा पा चुके हो। और सब लोग हैरान थे। इस जगह पर कोई और शख्स ये बात नहीं कर सकता। यीशु यहाँ मौजूद है और तमाम तर लोग शिफा पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है उस जगह पर और भी बीमार हो, लेकिन जिन्होंने ईमान इस्तेमाल किया वो शिफा पा गए। आपको ईमान का इस्तेमाल करना है। आज मैं ईमान के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। यीशु जब इस जहां में खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता फिरता रहा, और जब वो सलीब पर गया और वो तमाम तरह के काम जो खुदा ने उसे दिए उसने पूरे किए, उसने हमारे लिए किया है। इसलिए नहीं कि उसे रातबाजी की जरूरत थी। पुराने आहद में इजराइलियों को जब देखते हैं वो इस कलाम के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसलिए पालूस रसूल ने कहा, कई एक बार लोग अपनी रास्तबाजी को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। कई दफा लोग ये कहते हैं मैं इब्रानियों में इब्रानी, फरीसियों में फरीसी और गैर कौमों में गैर कौम हूँ, और फिर वो तमाम तर चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको इन चीजों को लेकर फेंकना है। जब आप मसीह में आ जाते हैं कोई और दूसरी तालीम नहीं है। अब आप मसीह को जान चुके हैं। मैं जो अपने कामों पर भरोसा रखता था, हाँ अपने नेक कामों पर, वो तमाम तर मेरे लिए निजात का बायस ना बने। इसलिए पालूस रसूल ने कहा, उसने कहा मैं यूनानियों के लिए यूनानी, यहूदियों के लिए यहूदी और गैर कौम के लिए गैर कौम बन गया। और इंजील यही है। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं। हमें अपने कामों पर तकिया और भरोसा नहीं रखना। अपने बारे में मत सोचते रहें। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं, रूहुल कुछ की कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर काम करती है। जब यीशु सलीब पर गया, लिखा है उसने तमाम तरह के इंसानों के गुनाह जो किसी भी कौम से थे और उसने उठा लिए, हाँ उस पर डाल दिए गए। उसने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो जानता था ये प्याला कौन सा है। उसने कहा ये मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। जब यीशु इस जहां में आया, उसने गुनाह के लिए कफारा के तौर पर जान दी। बाइबल ये कहती है वो खुदा के फजल से आगे बढ़ता रहा। जब आप खुदा से जुदा कर किए जाते हैं, आप रूहानी मौत का नजारा देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले हम तीतुस में जाएं, मैं यूहन्ना की इंजील में आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते।
جب ہم عید قیامت المسیح کو دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یسوع صلیب پر گیا ہے، وہ مرا، وہ دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، او یسوع تیرا شکر ہو۔ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، وہ جو دیکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں یسوع نے جو کام کیا بس ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے مرا ہے، ہاں جو کچھ یسوع نے کیا وہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے کھاتے میں لکھا گیا ہے۔ اور عید قیامت المسیح کا کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہیں ہے۔ جو کچھ صلیب پر ہوا ہے یہ بڑا لازم ہے ہم اس بات کو جان جائیں۔ یوحنا کی انجیل، جب ہم عید قیامت المسیح کو دیکھتے ہیں، یسوع قبر میں سے جی اٹھا، یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 جب ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے ایک عورت کے پاس فرشتہ نے آ کر کہا تم یہاں کیا ڈھونڈتی ہو؟ یسوع جلالی بدن میں موجود تھا۔ اس نے کہا شاید یہ کوئی باغبان ہے۔ اس سے پہلے کہ یسوع اپنا بتائے، وہ نہیں جان پائی کہ یہ یسوع ہے۔ وہ جو یسوع کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، اب کہتی شاید کوئی باغبان ہے۔ اس کا بدن تبدیل ہو چکا ہے، وہ جلالی بدن کے اندر ہے، ہاں وہ چمک رہا ہے۔ اس نے کہا شاید یہ کوئی باغبان ہے۔ یسوع نے کہا مریم۔ یسوع نے کہا مجھے نہ چھوؤ، اور کنگ جیمز میں لکھا ہے اس نے کہا مجھے مت چھوؤ، میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ 3 دن یسوع جدا رہا ہے، ہاں وہ 3 دن جو شاگردوں سے جدا رہا۔ اس نے کہا ہمیں بتا تیری دوسری آمد کب ہوگی؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں جانتا، اور ایک نشان ہے۔ لیکن جب یسوع سے پوچھا گیا جیسے اوروں نے نشان بتائے تو بھی ہمیں کوئی نشان دے، انہوں نے کہا یونا کے نشان کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں۔ اور یونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن 3 رات قبر کے اندر رہے گا۔ یسوع نے نشان ظاہر کیا اور پھر اسے پورا کیا۔ یسوع 3 دن 3 رات پتال کے اندر اتر گیا، اور لکھا ہے کہ وہ پتال میں اتر گیا جہاں سزا کا حکم ہے، اور اگر وہ پتال میں نہ جاتا تو ہمیں پتال میں جانا پڑتا۔ وہ ہماری جگہ پر پتال میں چلا گیا۔ وہ وہاں گیا اور شیطان نے سوچا، انہوں نے کہا یسوع ہے۔ شیطان یہ سوچا ہاں یسوع آ گیا، ہم اسے پکڑ لیں گے، اور نجات کا پیغام شیطان کی عقل سے پرے تھا۔ اور کرنتھیوں میں لکھا ہے خدا کا منصوبہ وہ ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتا۔ صلیب ایک بھید تھا، شیطان پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ شیطان کو صلیب کے وسیلہ سے شکست ہوئی ہے، اس لیے شیطان نہیں چاہتا کہ یہ صلیب کا پیغام لوگوں تک جائے، اور یہ صلیبیں ہمارے گلوں تک نہیں رہنی چاہیے۔ بہت سارے چرچز کے لوگ ہیں، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہمیں صلیبوں کو صرف پہننا نہیں ہے، اور اس کا ہم پر کچھ اختیار نہیں ہے، اور صرف صلیبیں پہن کر ہمیں چرچ میں نہیں جانا۔ اور میں بہت سارے کسانوں کو بھی دیکھتا ہوں، وہ چرچ میں صلیبیں پہن کر آ جاتے ہیں، اور وہ چرچ کے اندر آتے ہیں اور آتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے حضور کچھ بھی نہیں بولتے، اور وہ ایسا محسوس کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں اور ہمیں بولنے کا اختیار نہیں ہے، اور وہ پوری زندگی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ اور اگرچہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو خدا کے حضور آتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور وہ خدا کے حضور کچھ بھی نہیں بولتے، اور کوئی الفاظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا، اور میں ایسے ماحول میں پلا بڑا ہوں، میں ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ یسوع آیا، یسوع نے یہ کچھ کیا ہے، اس نے ہمیں خدا کے ساتھ دوبارہ سے جوڑ دیا ہے، ہمارا رشتہ بحال ہو گیا ہے، ہمیں اچھے لوگ بننا ہے، اور ہمیں اچھے لوگ بنتے ہوئے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یسوع نے کہا مجھے نہ چھوؤ، کیوں نہ چھوؤ؟ کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا، اور وہ اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں چلا گیا، اور ہمارے لیے اس نے پاک ترین مقام میں خون بہا دیا ہے۔ ہم ابراہم کی اصل و نسل ہیں، اور نئی پیدائش میں آ کر ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے برکات پا سکتے ہیں۔ یسوع پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یسوع ہمارے لیے مرا ہے، یسوع دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع نے ہمارے لیے قربانی کے طور پر جان دی ہے، اور ہمیں نئی پیدائش میں یسوع میں آگے بڑھنا ہے، اور دوسری برکات بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ آمین۔ مرکس کی انجیل میں لکھا ہے، اور فرینک بھی کلام سناتے ہوئے کہتا تھا، ہم ایک گھر میں تھے، وہ ٹاؤن سے باہر تھا۔ اس شخص نے انجیل وہاں پر فرینکلن نے انجیل سناتے ہوئے کہا، اس نے کہا کیا تم یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں یسوع میرے گناہوں کے لیے مرا ہے۔ میں نے بھی اپنے ہمسایہ سے کہا کیا تم ایمان رکھتے ہو یسوع خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں یسوع خدا ہے۔ میں نے کہا کیا ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ یسوع
दफन हुआ। उसने कहा हाँ मैं ईमान रखता हूँ, यीशु दफन हुआ। मैंने कहा यीशु जी उठा। उसने कहा हाँ मैं ईमान रखता हूँ। और अगर पहले ये सब कुछ हो चुका जिस पर आप भरोसा रखते हैं, तो दूसरी आमद क्यों कर नहीं होगी। मैंने कहा ये फैसला कुन बात है, हमें यीशु पर भरोसा रखना है और ईमान रखना हमारे पास एक चॉइस है। कई दफा लोग ईमान रखते हैं, कुछ ईमान रखते हैं, कुछ नहीं रखते। अगर हम ईमान नहीं रखते, हम खुदा पर कैसे ईमान रख सकते हैं। ईमान एक फैसला है जो आपने करना है। आपको मुकाशफात में आगे बढ़ना है। और अगरचे लोग अपने आप से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये मजहब ऐसा ही करता है। हाँ, जब भी आप मजहब के अंदर हैं, आप खुद से बचाए जाने की कोशिश करेंगे। और एथियज्म भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ईमान रखना है। और ये किताब अहदो पमा से भरी हुई है, और मेरे लिए इन तमाम तरह वाला जात की अहमियत बहुत ज्यादा है। और मैं अपने ईमान से इस कलाम को पढ़ता हूँ। आप में से कितने लोग ईमान रखते हैं कि यीशु आपके गुनाहों के लिए मरा है। मैं ईमान रखता हूँ, हाँ मैं ईमान रखता हूँ। कितने ईमान रखते हैं वो दफन हुआ। मैं ईमान रखता हूँ। मैं ये भी ईमान रखता हूँ कि ना सिर्फ वो दफन हुआ बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक गीत भी है जो हम गाते हैं, बड़ा फेमस गीत है। मैं नहीं जानता वो कौन सा है। जब हम इस गीत को सुनते हैं, ये हैरान कुन है, लेकिन मैं इस गीत की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ जब पतरस गलील के करीब अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, और लिखा है वहां पर एक शख्स जो बादशाहों का बादशाह मौजूद होता है। मैं वहां पर मौजूद नहीं था जब कोड़ियों को शिफा मिली। मैं वहां पर भी मौजूद नहीं था जब मुर्दों को जिंदा किया गया। मैं ईमान रखता हूँ जो कुछ यीशु ने कहा वो सच है। यही ईमान है। जो कुछ किताब मुकद्दस में लिखा है वो मुझे मौत से आजाद कर सकता है। जब मैं मरूंगा मेरी रहनुमाई कर सकता है। अब से हमेशा तक वो मेरी रहनुमाई कर सकता है। मैं ईमान रखता हूँ। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मैंने यीशु को कबूल किया। मैंने कहा यीशु मेरे दिल में आ, ऐ खुदावंद मेरे दिल में आ। मैं नहीं भूल सकता। तारीखी क्या फुली कब्जा था। वो मुझ पर कंट्रोल किए हुए थी। मैंने शैतान के सामने अनाउंस किया। मैंने कहा ऐसा नहीं कि तू मेरी जिंदगी पर काबिज रहे। दिन और रात, सुबह शब, यीशु मेरे दिल में आ, तू मेरे दिल में आ, तू मेरे दिल में रह। अगर आप इस नशरियात को देख पा रहे हैं, अगर अभी तक आपने नई पैदाइश का तजुर्बा नहीं किया, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप यीशु को खुदावंद कबूल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी चर्च का इंतखाब करें, हाँ वो भी जरूरी है, लेकिन आप खुदा के साथ जुड़ जाएं। हाँ, अपनी सोच बना लें। आपने ऐसा करना है। आप कह सकते हैं यीशु मैं तेरी पैरवी करूंगा। यीशु तू मेरे दिल में आ। मैं भरोसा रखता हूं तू सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए मरा है। मैं ईमान रखता हूं। मैं तुझे कबूल करता हूं। यीशु तूने मुझे नई जिंदगी दी है। तेरा शुक्र हो। यीशु तू मेरी जिंदगी में आ। मैं ईमान रखता हूं। यीशु के नाम में मेरी मदद कर। आमीन। अगर आप ऐसा करेंगे, खुदा आपकी दुआ सुनेगा और जवाब देगा। आप खुदा के साथ चलते रहे। आप खुदा के कलाम को बोलते रहे। इस कलाम को बोलते रहे, दूसरों के साथ बोलते रहे। खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदा आपको बरकत दे।